दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है और जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। लेकिन जब कोई इंसान मरता है तो उसके क्रियाक्रम के बाद परिवार वाले को उनके सामर्थ्य से ज़्यादा खर्च मृत्यु भोज पर करना पड़ता है। ये आजकल एक ट्रेंड बन गया है। जिस तरह शादी से पहले प्री वेडिंग में लोग करोड़ों रुपए फूंक डालते हैं, उसी तरह जब कोई मरता है तो भी लोग उसके मृत्यु भोज को शानदार बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन क्या मृत्यु भोज खाना सही है? क्या कहता है धर्म और क्या कहा गया है पुराणों में? क्या मृत्यु भोज करने से मरने वाले की आत्मा को मोक्ष मिलता है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के वीडियो में, तो बस बने रहे वीडियो के अंत तक। लेकिन साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आजकल मृत्यु के बाद लोग ब्राह्मण के साथ ही अपने रिश्तेदारों और आसपास वालों के साथ दोस्तों और जानने वालों को भी भोजन करवाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है ऐसा करने से उनके मृत परिवार जन को मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन बात धर्म ग्रंथों की करे तो हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ तक कि पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र नहीं मिलता। फिर आखिर मृत्यु भोज की शुरुआत कब और कैसे हुई, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि इंसानों का सभी कर्मों का लेखा जोखा गरुड़ पुराण में होता है। ये वही ग्रंथ है जिसमें आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद के सफर का विस्तार से वर्णन दिया गया है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ और 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण के 271 अध्याय में 16 अध्याय ऐसे हैं जो कि मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा, स्वर्ग और नर्क आदि पर आधारित है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जन्म मृत्यु के बारे में काफी डिटेल में बताया है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद जीवन आत्मा को नरक का कष्ट भोगना पड़ेगा या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये व्यक्ति द्वारा जीवन में किए गए कर्मों पर आधारित होता है। ये ग्रंथ ये भी बताता है कि जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार को क्या करना चाहिए। और गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा गया है कि जब किसी की मृत्यु हो तो उसके परिवार को उसकी आत्मा की शांति और उसके आगे के सफर के लिए तर्पण और पूजा अर्चना करना चाहिए। क्योंकि जब परिवारजन किसी मृत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसे आगे का सफर तय करने के लिए शक्ति मिलती है। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो काफी कमजोर होती है और आगे उसे बहुत लंबा सफर तय करना होता है। इसलिए मृत्यु के 12 दिन तक परिवारजन लगातार उस आत्मा के लिए प्रार्थना और पिंडदान करते हैं, क्योंकि ये प्रार्थनाएं उस आत्मा को शक्ति प्रदान करती है और वो आगे का सफर आसानी से तय कर पाती है। मृत्यु के 10 दिन बाद तक किए गए पिंडदान से उस आत्मा के अंग बनने में मदद मिलती है। इसके बाद जब परिवार वाले 11वें और 12वें दिन पिंडदान करते हैं तो उस आत्मा के शरीर पर मांस का निर्माण हो जाता है और आखिरी पिंडदान यानी 13वीं पिंडदान की शक्ति मिलने के बाद ही आत्मा यमलोक के सफर को पूरा करने में सक्षम हो पाती है। मान्यताओं के अनुसार आत्मा को 12 दिन का कठिन सफर तय करके यमलोक की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में एक दिन में 200 योजन यानी 1600 किलोमीटर चलती है। एक योजन 8 किलोमीटर का होता है। इस तरह एक वर्ष में आत्मा यमराज के नगर में पहुंचती है। वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। वैतरणी नदी बहुत ही भयानक है, जिसे पार करना बहुत ही कठिन होता है और इसे सुगम बनाने और आत्मा को इस मार्ग को पार करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ही हिंदू धर्म में 13वीं करने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन आजकल समय के अभाव और कई अन्य कारणों की वजह से लोग 12वें दिन ही 13वीं कर देते हैं और इस दिन परिवार वाले खाने में वो सब व्यंजन बनाते हैं जो कि मृतक को पसंद होते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा की जाती है और मृत आत्मा की शक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। लेकिन आजकल इस ब्रह्म भोज यानी कि ब्राह्मणों को भोजन कराने वाली प्रथा को नया नाम दे दिया गया है, वो है मृत्यु भोज। लेकिन ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि पुराणों के अनुसार ब्रह्म भोज केवल ब्राह्मणों को करवाया जाता था। इसमें रिश्तेदार और दोस्त जन शामिल नहीं होते थे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 13वें दिन 1 या 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके अलावा ब्राह्मणों को सफेद साफी जनेऊ और एक दान पात्र दिया जाता है। कहा जाता है कि इन 13 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है वो 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल तो बाकी है कि जब पुराणों में मृत्यु भोज का
कोई भी जिक्र नहीं है, तो इस प्रथा की शुरुआत कहां से और कैसे हुई, इसके लिए हमें गरुड़ पुराण में दिए गए एक और तथ्य को भी जानना होगा। गरुड़ पुराण में पगड़ी रस्म का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार जब परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है तो उस घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या उस मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र को पगड़ी पहनकर ये बताया जाता है कि अब इस घर का मुखिया वो है। ये रस्म मृत्यु के चौथे दिन तक की जाती है और इस घर के नए मुखिया के चयन की खुशी को दर्शाने के लिए पूरे गांव को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया जाता है और समय के साथ सही प्रथा मृत्यु भोज का रूप लेती चली गई। अब एक और सवाल ये है कि क्या मृत्यु भोज को आयोजन करना गलत है और जिन लोगों ने मृत्यु भोज खाया क्या वो भी पाप के भागीदार बनते हैं? असल में पुराणों में मृत्यु भोज का इस जिक्र नहीं है, तो जाहिर है कि इस सवाल का जवाब वहाँ से मिलना तो मुश्किल है। लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व के एक अध्याय में इसका जिक्र मिलता है। महाभारत ने दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण से भोजन कराने के आग्रह पर कृष्ण ने कहा कि संप्रीति भोज यानी आपदा भोज यानी वह पुण्य, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन कराना चाहिए। वहीं सामाजिक दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। किसी सदस्य के मरने के दौरान उसके इलाज में बहुत परेशानी होती है, व्यक्ति का आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाता है, लोग कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसे में सिर्फ लोक लज्जा की वजह से और अधिक कर्ज या चल अचल संपत्ति को बेचकर मृत्यु भोज करना किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं हो सकता। समाज में आज कई समझदार और जिम्मेदार लोग इस मृत्यु भोज के पक्ष में नहीं हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि जिस परिवार में मृत्यु जैसी विपदा आई हो उसके साथ इस संकट की घड़ी में तन मन धन से सहयोग करे, परंतु 12वीं या 13वीं पर मृतक भोज का पूरी तरह से बहिष्कार करे। दोस्तों, आपका इस प्रथा के बारे में क्या विचार है? हमें अपने विचार जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस कुप्रथा का सच जान सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।